अभी हम डॉगेश भाई लोगों की बातें करेंगे। मेरे सामने एक डॉगेश भाई खड़े हैं, देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। अरे बड़े प्यारे होते हैं भाई ये। मेरे घर में ही है, इंडी भी है और एक शित्जू भी है। कोई डाउट ही नहीं है कि ये दे आर वन ऑफ द मोस्ट लवली एनिमल्स आउट देयर। ऐसा मैं कोई बहुत एनिमल लवर हूँ नहीं, बट डॉग्स आर क्यूट, दे आर। हाँ, तो डोगेश और डोगेश के परिवार के लिए बात करते हैं आज। तो ये जो पूरा माजरा था वो ये था कि इंडिया के अंदर डॉग बाइट्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, रेबीज़ के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत डेथ्स हो रही हैं। तो उस वजह से जो है ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फ़ैसला दिया था कि भाई दिल्ली एनसीआर के अंदर सभी स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ के और शेल्टर होम्स में डाला जाए और वहाँ पर इनकी वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन और जो भी स्टेप्स लेने हैं वो लिए जाएं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और तो इस पे क्या हुआ कि जो लोग जो डॉग लवर्स हैं या सो कॉल्ड एनिमल लवर्स हैं, उन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रोटेस्ट भी कर दिया और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव भी हो गए कुछ लोग। मेरे ही उस पे व्हाट्सएप पे मैंने कुछ लोगों को देखा, तो ये देख कर के मेरे को ये लगा कि ठीक है, आप लोग डॉग से प्यार करते हो, यू लव एनिमल्स, बट दूसरे साइड की जो प्रॉब्लम है वो भी तो समझने की कोशिश कर लो। कोई दूसरे साइड की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। और जो दूसरे साइड की प्रॉब्लम है उसको समझ के उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उसके बारे में भी तो बात कर लो। कोई भी ऐसा समझदार मुझे दिखाई ही नहीं दिया जो कोई एक अच्छा सॉल्यूशन दे सके इस प्रॉब्लम का, कोई वायबल सॉल्यूशन दे सके। सब अंधाधुन डॉग्स के प्यार में बस यही बोले जा रहे हैं कि इनको शेल्टर होम्स में फेंक दिया जाएगा, वहाँ इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जो कि सारी अजम्पशंस हैं। नोबडी नोज़ कि शेल्टर होम्स में ले जा करके किस तरीके से बर्ताव होगा, जो भी होगा। कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं है गवर्नमेंट की ऐसे कामों पे, बट स्टिल आई वांटेड टू थिंक फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि मैं जो है दोनों साइड रह चुका हूँ। अब बताता हूँ कि बहुत टाइम पहले मैंने और मेरे दोस्त ने मिल कर के एक डॉग, मरते हुए डॉग को, जिसको एक गाड़ी ने कुचल दिया था, उसकी बस सांसें ही चल रही थी, वो मूव भी नहीं कर रहा था, उसको हमने रोड से उठा करके हॉस्पिटल ले करके जाके उसको बचाया, सारी चीज़ें करी। उस दिन मैंने लाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, मेरी टी शर्ट पे पूरा खून हो गया था, मेरी टी शर्ट लाल हो गई थी, इतना खून बह गया था उसका हमारे एरिया से हॉस्पिटल तक ले जाने में। और कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं होगा, 5 मिनट का है। अब क्योंकि मेरे दोस्त कृष्ण ने उसको स्पॉट किया था उस हालत में, तो हमने जब उसको बचाया तो उसका नाम हमने अर्जुन रख दिया, क्योंकि कृष्ण ने उसको बचाया था। मैंने खुद अकेले ने एक फीमेल डॉग को बचाया हुआ है, जिसको दूसरे डॉग ने गर्दन के वहाँ से पूरा ही चीर फाड़ दिया था। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कोई ये ना समझे कि भाई ये तो कसाई है, डॉग हेटर है, एनिमल हेटर है। ये तो
इसका बस चले तो ये तो सारे जानवरों को मार दे, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑल्सो, तो मैं वहाँ का पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखूँगा। मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, मैं बाइक पे जो है अपने घर से अपने काम पे जाता हूँ, अपने काम से फिर अपने घर पे आता हूँ, और ये चक्कर जो है 2 बार लगते हैं दिन में। मैं सुबह जाता हूँ 11 बजे वापस आता हूँ, फिर शाम को 5 बजे फिर जाता हूँ, फिर रात को 9:30 बजे फिर वापस आता हूँ, और मैं बाइक से वो कम्यूट करता हूँ। मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं रोड पे, किस तरीके से डॉग्स जो हैं वो बाइक को चेज़ करने लग जाते हैं, और डर भी लगता है क्योंकि आपके जो पैर हैं दे आर वेरी वेल इन देयर रीच, आपको काट सकते हैं इजीली। और मुझे एक डॉग ने काटा भी हुआ है, मेरा पूरा हाथ एक तरीके से ये लगा लो फाड़ दिया था, 8 स्टिचेस आए थे। और मैं क्या कर रहा था, उसको ट्रीट खिला रहा था, उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि एक दूसरा बंदा जो फंसा हुआ था वो निकल जाए। ठीक है, मैं बाहर रनिंग भी करता हूँ संडेज़ को, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बाहर रोड पे रनिंग करने भी निकलता हूँ। स्टार्टिंग में मैं अपने घर से बालम विहार की तरफ जब रनिंग करने जाता था तो पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, तीसरे दिन फिर एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। मतलब अगले संडे को जब भी मैं भागने गया तो मैंने उस रास्ते से ही जाना बंद कर दिया, फिर मैं मार्केट की तरफ से जाने लगा, सेक्टर 23 का जो मार्केट है। तो भाई स्ट्रीट्स पे ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप एक एनिमल लवर हो, अगर आप एक डॉग लवर हो, तो इन प्रॉब्लम्स को एब्सोल्युटली नेगेट मत करो। जो दूसरा पक्ष है उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी तो निकालने की कोशिश कर लो। आप सबको ये टैग दे रहे हो कि यू आर नॉट ह्यूमन, ये सब इनह्यूमन है, ये क्रूएल्टी है। अरे ह्यूमंस के ऊपर भी तो क्रूएल्टी हो रही है भाई, तुम्हारे फेलो ह्यूमंस पे तो क्रूएल्टी हो रही है। आप ये सोचो, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं बेचारे, जो स्विगी में काम कर रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन में आपके सामान डिलीवर करते हैं, आपका खाना डिलीवर करते हैं, वो उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा होती होंगी। पूरे दिन वो बाइक पे रहते हैं। आपके घर में काम करने आने वाली मेड, आपका गाड़ी साफ करने वाला जो बंदा आता है सुबह, ये सब साइकिल पे चलते हैं, पैदल चलते हैं। इनके पीछे कुत्ते भाग लेते हैं, इनको डरा देते हैं, काट लेते हैं। हमारे ही एक सिक्योरिटी गार्ड को 2 बार काट चुका है कुत्ता, स्ट्रीट डॉग। तो ये प्रॉब्लम्स स्ट्रीट पे एग्जिस्ट करती हैं, और इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करो। ये सारे के सारे सो कॉल्ड डॉग लवर्स जो हैं ये बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को। हो सकता है आप गाड़ियों में चलते हो, आपको ये प्रॉब्लम फील ना होती हो, क्योंकि देखो मेरे पास भी गाड़ी है, मैं भी गाड़ी में चलता हूँ। एंड लेट मी टेल यू, बहुत सेफ फील होता है मुझे जब मैं गाड़ी में चलता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना, श्योरिटी है ना, नहीं काट सकता वो, किसी भी हालत में मुझे नहीं काट सकता। मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। बट आप उनसे पूछो ना जो बाइक पे चल रहे हैं, जो साइकिल पे चल रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं। एक बार आप किसी एरिया में बाइक से या साइकिल से चले गए या पैदल चले गए और कुत्ते ने आपको चेज़ कर लिया और आपको काटने की कोशिश की और ऑलमोस्ट काट लिया या काट भी लिया, उस एरिया में दोबारा जाने में आपको कितना डर लगेगा। और मान लो कोई ऐसा इंसान है कि उसको रोज़ जाना ही जाना है उस एरिया में, तो वो कितने खौफ में उस एरिया में जाएगा हर रोज़। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। इनका सॉल्यूशन अगर डिस्कस किया जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बट ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी। किसी ने सॉल्यूशंस की बात करने की कोशिश ही नहीं करी। सबको बस यही था कि हाँ, हमको अपना जो मॉरल एक्सेस है ना वो ठीक रखना है, हमको अपना मॉरल जो है ना वो हाई ग्राउंड बना के रखना है।
कितनी बार होता है बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, मेरी खुद की वाइफ के पीछे भाग गया था, वो भी पार्क में वॉक करते हुए। अब सॉल्यूशंस की बात में अगर करें तो इन लोगों का सॉल्यूशन मतलब यही है कि इनको आप पकड़ो, स्टेरलाइज करो, वैक्सीनेट करो। एक बंदे ने ये बताया कि एक बंदा ये बोल रहा था कि हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि डॉग्स के बिहेवियर को कैसे समझा जाए, है ना, साथ साथ में हमको स्टेरलाइजेशन करनी चाहिए। अब स्टेरलाइजेशन में न्यूटर करते हैं या स्प्रे करते हैं, उसके अंदर इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे। अब कोई मुझे ये समझा दे कि आप किसी जानवर का उसके कंसेंट के बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव कर रहे हो, वो एनिमल क्रूएल्टी नहीं है। मतलब आप जो है किसी एक लिविंग थिंग का जो प्रोक्रिएशन का बेसिक राइट है उसको उससे छीन रहे हो स्टेरलाइज करके। ये एनिमल क्रूएल्टी नहीं है। फिर वो भाई साहब वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि डॉग के बिहेवियर को कैसे समझा जाए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई डॉग एग्रेसिव है तो उसके पास ना जाओ। यार ये कोई सोल्यूशन थोड़ी हुआ। आप किसको एजुकेट करोगे? आप वो उस सिक्योरिटी गार्ड को एजुकेट करोगे? आप उस मेड को एजुकेट करोगे? आप उस डिलीवरी बॉय को एजुकेट करोगे? What kind of logic is this? जो 8वीं 10वीं तक पढ़े होंगे उनको आप डॉग्स के बिहेवियर पैटर्न को समझना सिखाओगे? कैसे होगा ये? और डॉग्स का बिहेवियर समझना भी इतना आसान नहीं है यार, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। जिस डॉग को मैं ट्रीट दे रहा था, जिसने मेरा हाथ काट लिया था, वो पूंछ हिलाते हिलाते मेरे पास आया था क्योंकि उसको ट्रीट दिखाई दे रही थी। अब मेरे ही एरिया के जब बाकी डॉग्स भी पास में आने लगे तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसके अंदर क्या स्विच हुआ, उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, विद इन अ सेकेंड। अभी वो पूंछ हिला रहा था और अभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जबकि मेरे घर में खुद डॉग है, मैं उसका बिहेवियर पैटर्न नहीं समझ पाया। हाँ, मुझे पता था वो डरा हुआ है, बट मुझे लगा कि ट्रीट दे रहा हूं तो शायद उसको लगेगा कि हाँ ये दोस्त है, इसको कुछ नहीं करना। बट पता नहीं। तो मेरा ओपिनियन इस मैटर पे ये है कि इनको शेल्टर होम्स में डालना पड़ेगा, इनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, इनको स्टेरलाइज करना पड़ेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास नहीं है, बट कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, शेल्टर होम्स में इनके साथ क्रूएल्टी ना हो, हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। जो डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, वो एक्टिवली इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई आप बार बार जाके चेक कर लो, आप हर महीने एक बार जाके वहाँ पे चेक कर लो कि क्या हो रहा है डॉग्स के साथ जिनको पकड़ा गया है। ठीक है, अब हमने अपने एक डॉग के बर्थडे पे, 3rd पे या 4th, उसके 4th बर्थडे पे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को 5,000 रुपये जो है वो डोनेट किए थे, राइट।
इसी तरीके से जितने भी डॉग लवर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. यू नो वेयर टू गो टू हेल्प. इंस्टेड ऑफ फीडिंग देम ऑन द स्ट्रीट्स रोमिंग अराउंड, आप डायरेक्टली शेल्टर होम में जाइए, वहाँ फीड कीजिए, वहाँ डोनेट कीजिए, वहाँ पूरा दिन स्पेंड कीजिए उनके साथ. इफ़ यू डोंट लाइक दिस सॉल्यूशन, आप अडॉप्ट कर लीजिए. हर एक डेवलप्ड कंट्री ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो इसी तरीके से निकाला था. कैच देम और प्रॉपरली वैक्सीनेट कीजिए, इनको शेल्टर होम्स में रखिए. तो आई थिंक ज़्यादा ही रैंट कर दिया मैंने. सो दिस वाज माय टेक ऑन दिस. मुझे लगता है कि शेल्टर होम्स आर बेटर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रीट्स पे एग्जिस्ट करती है, नो डाउट अबाउट दैट. और आई थिंक, आई वेरी स्ट्रांगली फील कि डॉग्स के लिए भी यही एक बेटर सॉल्यूशन है. इतनी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है ये, इतना शोर है यहाँ पर, ये एंग्शियस होते हैं, डरे हुए रहते हैं और इसीलिए ये एग्रेसिव भी होते हैं. इसीलिए ये लोगों को चेज़ करते हैं, इसीलिए ये लोगों को काट लेते हैं. वरना इनको कोई वो थोड़ी है. कोई भी जानवर दूसरे जानवर के ऊपर अटैक तभी करता है जब उसको कोई थ्रेट दिखाई देता है, राइट? किसी को शौक थोड़ी है कि ये उठ के काट लो ऐसे ही. तो डॉग्स के लिए भी मुझे लगता है कि यही बेटर सॉल्यूशन रहेगा. शेल्टर होम्स में रहेंगे, शांति में रहेंगे, इनका खुद का बिहेवियर इंप्रूव होगा, इनको खाना मिलेगा वहाँ पे ढंग से, इनको पानी पीने को मिलेगा. स्ट्रीट्स पे पता नहीं खाना मिलता है नहीं मिलता है, पानी पीने को मिलता है नहीं मिलता है, बारिश में भीग रहे होते हैं ऐसे ही. दिवाली पे पता नहीं कहाँ छुपने की जगह ढूंढते होंगे. पटाखे फूटते हैं तो हमारा दिवाली पे हमारा खुद का डॉग इतना डर जाता है, वो कोने में छुप के बैठा होता है, बाथरूम में बंद होके बैठ जाता है. तो इस तरीके से जब ये स्ट्रीट्स पे डॉग होते हैं, इन लोगों को भी तो प्रॉब्लम होती होगी. ये भी जगह ढूंढते रहते होंगे कहीं ना कहीं छुपने की, जहाँ शोर कम आए. तो आपको नहीं लगता कि एक शेल्टर होम में ये इनके लिए जो ये वाली प्रॉब्लम है ये ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से हैंडल हो सकती है? बाहर ये एक्सीडेंट्स के शिकार हो जाते हैं, कोई गाड़ी कुचल के चली जाती है. अब किसी ने वीडियो डाली हुई थी कि एक इंजर्ड डॉग की, जिसके दोनों पैर जो है वो एक एक्सीडेंट में चले गए थे, कोई गाड़ी वाला कुचल गया होगा. तो उस एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर चले गए. वो उसकी वीडियो बना के डाली हुई है और उसमें लिखा हुआ है, कैन यू गिव बोथ हिज लेग्स बैक. क्या ह्यूमंस क्रूअल नहीं है इनकी तरफ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लो वो डॉग एक शेल्टर होम में होता तो उसके उस एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने कम होते rather than him being on the street? नहीं होते ना. प्रोबेबिलिटी तो वहाँ ऑलमोस्ट नील हो जाती है उसके एक्सीडेंट होने की. और रही बात इंसानों की, जो ऐसे कुत्तों पे मतलब गाड़ी वाड़ी चढ़ा देते हैं, या कोई भी जानबूझ के नहीं करता यार, सबसे गलती से ही होता है. हाँ, हम बहुत कॉन्शियस रह सकते हैं लेकिन सब नहीं होते इतने कॉन्शियस.
आप खुद भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इतने कॉन्शियस नहीं रहते होगे अपनी लाइफ में। आपको डॉग से प्यार है, उनको लेकर के आप कॉन्शियस रहते होगे, आई एग्री। बट डॉग्स के अलावा देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड यू जिनको लेकर के आप बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होगे। So the probability of street dogs meeting with an accident is almost nil in a shelter home. I think it's a win-win situation for everybody. अगर हम पैरानोया में ये बोलेंगे कि वहाँ पर इनको बंद कर दिया जाएगा और वहाँ पर ये मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, इनको केज कर लिया जाएगा, इनके साथ क्रूएल्टी होगी, तो ये तो सब अजम्पशंस हैं। और आप अगर डॉग लवर हो या आप अगर एनिमल लवर हो तो आप इनिशिएटिव ले करके इस चीज़ के ऊपर जो है पूरी नज़र रख सकते हो। मेरे जैसे लोगों के लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। I would know where to go if I want to donate something, food, money, whatever, दवाइयाँ। So we'll have to create a system जहाँ पर दोनों ही पक्ष जो है उनकी प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से हैंडल हो सके। अब कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये ऐसे ही रह जाएगी। आई थिंक दैट विल बी ऑल। मैं वापस सिटी के अंदर पहुंच गया हूँ इतनी बातें करते करते। स्ट्रीट डॉग्स वाला मेरा जो रैंट है वो पूरा हो गया है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे कमेंट सेक्शन में एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है। गाली गलौच मत करना भाई। हाँ, मैं करना नहीं चाहता, पर आती तो हमें भी है सारी। तो आराम से बातें करनी है तो कमेंट सेक्शन में आ जाना, है ना, डिस्कस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। सब लोग बिल्कुल वेलकम है। बाकी आज की राइड फिनिश होने वाली है। अब आज इसके बाद एक और काम है, और वो ये है कि बाइक की सर्विस करानी है, क्योंकि अब लंबी राइड पे जा रहा हूँ तो लंबी राइड पे जाने से पहले एक सर्विस तो करानी पड़ेगी। कुछ जो है स्पेयर पार्ट्स लेने हैं फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। एक ब्रेक वायर, एक्सेलरेटर वायर, क्लच वायर, कुछ स्पार्क प्लग्स और डिस्क पैड्स। तो ये छोटे मोटे कुछ पार्ट्स होते हैं जो रख लेने चाहिए, क्योंकि इनके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे लंबी राइड्स में। बाइक भी बहुत स्ट्रेस में आती है जब 7-8 दिन तक कंटिन्यूस चलेगी 10-10, 12-12 घंटे। बाकी मैंने सारा सामान ऑलमोस्ट ले लिया है। जो एक्सेसरीज़ करनी थी इंस्टॉल वो हो गई हैं, 1-2 बची हैं बस, वो आज करवा लूँगा सर्विस सेंटर में। बाकी सर्विस सेंटर वालों से बात भी कर लेंगे, हो सकेगा तो सीख लेंगे 1-2 चीज़ें उनसे। वो सिखा देंगे तो, नहीं तो बैठ के देख लेंगे वहीं पे।
ये प्लान है आज का। जब इस राइड को मैं प्लान कर रहा था तो मेरे मन में एक बार आई थी कि मैं अपनी बाइक जो है वो चेंज कर लूँ, कोई ADV ले लूँ, क्योंकि YouTube में मैं देखता रहता हूँ तो सब लोगों की रिकमेंडेशन यही रहती है कि भाई कोई ADV लेकर के जाना बेटर रहता है। अब ADVs में वो इतनी ऊंची होती हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। मेरी हाइट है क्योंकि छोटी, तो और मुझे पसंद है कि भाई मेरे दोनों पैर नीचे आराम से लगे हुए हों, बिकॉज इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी मिसहैप मैं बाइक को अपने कंट्रोल में ला सकूं। रादर मैं एक बहुत ऊंची बाइक ले लूं और राइड पे गिरता रहूं बार बार। पर ऐसा नहीं है, मैंने टेस्ट राइड्स भी ली है ना, बजाज डोमिनार अपना, और KTM 390 एडवेंचर, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर, और किसकी टेस्ट राइड ली थी मैंने, हाँ हिमालयन, सबकी टेस्ट राइड ली मैंने। मुझे अगर बताऊँ ना तो मुझे डोमिनार बहुत पसंद थी पहले से, एंड आई स्टिल कांट बिलीव या आई स्टिल कांट रिमेंबर द रीज़न मैंने जब ये बाइक ली थी तब मैंने डोमिनार क्यों नहीं ली। हाँ वो एक मिस्ट्री है बस। बट ये रहा बजाज का शोरूम। बट भाई बजाज के शोरूम के अंदर टेस्ट राइड की जो एक्सपीरियंस है, ओ हो इतना घटिया एक्सपीरियंस, इतना मतलब कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है इनके काम में, बिल्कुल ज़ीरो। मैंने वेबसाइट के ऊपर टेस्ट राइड बुक की, ठीक है, इनका खुद का फ़ोन आया और मैं चला गया, और इनके पास टेस्ट राइड के लिए बाइक ही नहीं है। वो अंदर जो शोरूम में खड़ी हुई थी, फिर वो इन्होंने निकाली, वो स्टार्ट ही ना हो, उसकी बैटरी डेड। फिर वो वहाँ पे दूसरी पल्सर खड़ी हुई थी भाई बाहर, टेस्ट राइड व्हीकल था वो भी, शायद NS 400 थी वो। उसकी बैटरी निकाल के कोशिश कर रहे हैं इसको जंप स्टार्ट करने की, वो नहीं हो रहा इनसे। इनको पता ही नहीं कि बाइक को जंप स्टार्ट कैसे किया जाता है दूसरी बैटरी से। हाँ पता मुझे भी नहीं है, बट वो तो शोरूम वाले हैं भाई, उन्हें तो पता होना चाहिए, वो तो मैकेनिक हैं। मैं तो एक बार YouTube करूँगा, सीख लूँगा, बट उन्हें पता होना चाहिए था। मैं वहीं बाहर गर्मी में उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, है ना। ये भी नहीं अंदर से आकर के कोई ये बोल दे कि सर आप अंदर बैठ जाइए, जब बाइक स्टार्ट हो जाएगी तब हम आपको बुला लेंगे, ये भी नहीं। वहीं खड़ा हुआ हूँ मैं बाहर। हाँ वो मैकेनिक मुझे बोल रहा है कि सर बाइक यहाँ से पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, इसको टिल्ट कर दो, है ना, अब रेस दे दो। वो मैं लगा हुआ हूँ उसके साथ उस बाइक को स्टार्ट करवाने के लिए। मेरे को लगा कि यार मैं आया हूँ इतना टाइम लगा के, है ना, तो टेस्ट राइड हो जाए तो ही बेहतर है। रादर मैं अब जाऊँगा वापस, फिर ये मुझे फ़ोन करेंगे, फिर आऊँगा मैं। तो उससे अच्छा यही है कि मैं ही कोशिश कर लूँ, इसकी हेल्प करवा दूँ कि ये बाइक किसी तरीके से स्टार्ट हो जाए। और बाइक स्टार्ट हो भी गई, है ना, बहुत मतलब लगभग लगा लो 15-20 मिनट तक उसमें लगे रहे, तब वो बाइक स्टार्ट हुई। उसके बाद टेस्ट राइड लेने के लिए निकले, वो एक तो बंदा मेरे पीछे बैठ गया। अब मैं सोलो राइड करता हूँ, मुझे टेस्ट राइड करनी है किसी बाइक की तो मैं सोलो ही करूँगा, है ना। और वो मेरे पीछे बैठ गया, जो मैकेनिक था जो स्टार्ट कर रहा था, बोला कि अकेले नहीं ले जाने देते हैं बाइक। ठीक है, चल ठीक है भाई तू बैठ जा पीछे। फिर वो 100 मीटर बाद ही उसने बोल दिया कि अब आप यूटर्न ले लो यहाँ से। मैं कहा यार हद हो गई, इतना तुमने मेरा टाइम लगवा दिया, इतनी दूर से मैं आया हूँ भाई, 1-2 किलोमीटर तो चला लें दे,
बोला नहीं इतना ही होता है। मैं तो भाई यू टर्न ली और ले जाके उनको दे दी। मैं तो बिल्कुल ही ऐसा उस दिन से मन ही उतर गया कि अब डोमिनार नहीं लेनी। ऑन दी अदर हैंड ना, रॉयल एनफील्ड के शोरूम में अगर आप जाओ टेस्ट राइड के लिए, वो आपसे आपका लाइसेंस लेंगे, ठीक है, लाइसेंस की फ़ोटो खींच लेंगे, आधार कार्ड की फ़ोटो खींच लेंगे, आपको चाबी दे देंगे। वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कुछ कि आपके पास हेलमेट होना चाहिए, आप जूते में मतलब शूज़ आपके होने चाहिए, आपके पास शूज़ पहने हुए होने चाहिए। ओ बाइक दे देते हैं, आप ले जाओ, चला लो, कितनी चलानी है। उसमें पेट्रोल होता नहीं है बिल्कुल भी, पर वो आपको ये नहीं बोलते कि भाई आप अभी 100 मीटर बाद आके वापस दे देना बाइक को। आपको ज़्यादा चलानी है, पेट्रोल डालो, चलाओ। हाँ, ऐसे ही मैं ट्रायम्फ में गया और KTM में भी गया था, और ये दोनों बजाज के ही अंडर वर्क करते हैं इंडिया में। ट्रायम्फ की इतनी बढ़िया और KTM की उससे भी बढ़िया। ट्रायम्फ की टेस्ट राइड में एक दूसरा बंदा एक दूसरी बाइक पे आपके साथ चलेगा। हाँ, उनका भी लिमिटेड रहता है डिस्टेंस, बट वो लेके जाता है आपको लगभग 2 किलोमीटर तक। तो 2 किलोमीटर की टेस्ट राइड वो दिलवाता है आपको, मतलब 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर की, विच इज स्टिल बेटर देन द एक्चुअल बजाज शोरूम। फिर मैं KTM की टेस्ट राइड लेने गया। अब KTM का वो था रॉयल एनफील्ड जैसा, उन्होंने भी वही मेरा लाइसेंस लिया, आधार कार्ड लिया, उसकी फ़ोटो खींच ली और मेरे को दे दी बाइक की चाबी। वो बाहर खड़ी हुई है, सर चला लो, और उसमें अच्छा खासा पेट्रोल भी था। वो चलाई मैंने बढ़िया 6-7 किलोमीटर। पर फिर बाइक नहीं पसंद आई, तो फाइनली यही डिसाइड किया कि अपनी ब्लू डेविल को ही हम पूरा मॉडिफाई करके इसी पे चलेंगे। और अब ये फाइनली ऑलमोस्ट आज रेडी हो जाएगी, और इसी के साथ हम घर पहुंच गए हैं वापस।